तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि सेवा जो है मुझे खींचती है। अच्छा, मैं तो एक काफ़ी समय पुराना मेंबर हो चुका था, ऐसी कोई बात नहीं थी। वो तो मैंने ऐसी शौकिया ले ली थी, जाना तो मैंने फिर भी था, मेरे पे कोई काम नहीं था, नहीं जाने के। तो मीटिंगों में बहुत से एडिक्ट इसलिए भी जाते हैं कि उनके पास कोई दूसरा काम नहीं होता ना जाने के अलावा। जैसे कोई घर से खाली है, किसी का कोई कारोबार नहीं है, किसी का बीवी बच्चा नहीं है ना, या किसी का कोई सुबह से शाम तक काम हो गया, अब क्या करे, मीटिंग ही चला जाए। जी भाई। बहुत से इच्छुकता से जाते हैं, बहुत से इसलिए जाते हैं, बहुत से कैसे जाते हैं, बहुत से कैसे। तो न्यू कमरों से कहते हैं हम लोग कि तू सेवा ले लेना। तो सेवा जिसने ले ली, सेवा उसे क्लीन करके ही छोड़ेगी। जी भाई। अगर उसका मन नहीं चाह रहा है, वो जब भी जाएगा, वो सर्दी में भी जाएगा, आंधी में जाएगा, उसे पता है मेरी ड्यूटी है, जाना है मेरे को। तो वहाँ पर वो क्या है कि रिकवरी के वातावरण में रहता है, माहौल में, है ना। फिर वो सीखता है, सेवा खींच रही है उसको, बुला रही है घर से, आ जा मेरे पास। मीटिंगों में जा रहा है वो सारा खेल ही मीटिंगों में जाने का। अगर तुम जो मौजूद लोग बैठे हो, तुम लोगों को कुछ नहीं सिखाया जाए, सिर्फ तुम लोग यहाँ से जाके सभाओं में जाने लगो, बस इतना भी बहुत है। जी भाई। कार्यक्रम तो बस इतनी सरलता से लिखा गया है कि हम इन्हें अपने दैनिक जीवन में अमल कर सकते हैं। तो इसमें जो एक सबसे बड़ी चीज़ होती है वो इच्छुकता काम करती है, लगन। इच्छुकता है, लगन है, तभी होगा। अच्छा, जब मैंने सेवा ले रखी थी तो उस दौरान मैं और ये तुम्हारा हम एक ये ट्रेनिंग कोर्स भी कर रहे थे। तो वहाँ पर जाना भी सर्दियों में ट्रेनिंग पे सुबह में, फिर शाम से वहाँ छुट्टी होके वहाँ से मीटिंग जाता था मैं। वहाँ मीटिंग में मेरी चेयर होती थी, फिर मीटिंग में आफ्टर मीटिंग वगैरह करके रात को कोई 1-2 बज जाता था वापस छज्जूपुर आते छज्जूपुर, यहीं दुर्गापुरी चौक। सर्दियों का ज़माना था। तो क्या है, मतलब रात भर में सोया नहीं, मुझे स्लीपलेसनेस की, अनिद्रा की बीमारी है। हम में से ज़्यादातर नशेड़ियों का जो माइंड होता है थोड़ा परेशान होता है। मानसिक रिकवरी नहीं होती, शांत नहीं होता उसका माइंड, दिमाग। नशा तो उसने बंद कर दिया है, लेकिन उसका दिमाग शांत नहीं है, चलता बहुत है, सोचता बहुत है। वो गहराई से सोचता रहेगा, गहराई से सोचता हूँ मैं। सोच सोच के मतलब दिमाग भी भारी कर लूँगा, आंखें भी भारी कर लूँगा, और कोशिश करूँगा सोने की, मगर नींद नहीं आएगी। दुआ प्रार्थना सब कुछ करी, नींद नहीं आ रही है। क्यों? दिमाग शांत नहीं है। और बॉडी अभी अर्ली टाइम की बॉडी है, यानी कि शुरुआती नशा बंद करने की। तो उसमें बहुत तकलीफ़ें हैं बॉडी में, जैसे कि पैरों में से आग निकलना, हाथ गरम रहना, पैर गरम रहना, और खाना ना खाया जाना, खाना नहीं खाया जाता था। पैसे हैं, सब कुछ है, घर में बना भी अच्छा खाना है मेरी पसंद का, मगर होता क्या था कि मैं सिर्फ एक दिन की बात बताता हूँ कि मैं सिर्फ आधी रोटी खाई थी मैंने 24 घंटे में। मन ही नहीं कर रहा है खाने का, इस कदर टूटा हुआ था, समझ रहे हो। आधी रोटी, वो भी पानी का गिलास साथ में रख के सटकने के लिए। रोटी चबाई, थोड़ी सी सटकी नहीं जा रही है, चबा तो ली अंदर, लेकिन अब वो हलक से नहीं उतर रही है, तो पानी के घूंट से रोटी अंदर ले लेना।
शारीरिक स्थिति बहुत कमज़ोर थी। मुझे तो नशा कर लेना चाहिए था उस दौरान। इन चीज़ों से हार के, तो वो तुमने फिल्म देखी है ना सलमान खान की किक, जिसमें वो दूसरा जो होता है वो जो विलन होता है नवाजुद्दीन। हाँ, तो वो कहता नहीं है फिल्म में, एक डायलॉग कहता है कि कोई सीरत नज़र नहीं आती, कोई सूरत नज़र नहीं आती, मौत तो एक दिन मुहय्यन है, फिर नींद रात भर क्यों नहीं आती। समझे इस चीज़ को क्या कह रहा है वो कह रहा है इस शायरी में शायर ने कहा है कि नींद ना आना मौत से भी बढ़कर है। मौत की नींद तो एक बार आ गई, लेकिन ये नींद आती नहीं। तो वो शायर ये कहने की कोशिश कर रहा है इस शायरी में कि नींद ना आना एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, दिक्कत है। ऐसी एक आलाप फिल्म है अमिताभ बच्चन की, उसमें एक बुढ़िया होती है, उसकी गुरु होती है अमिताभ की, राग वाग गाने में। उसे भी गाने का शौक होता है, रागनी का, और वो भी माहिर हुआ करती थी अपने टाइम में, बड़े अच्छे गुरु की चेली हुआ करती थी। वो भी अंत में बीमार हो जाती है, तो उसको भी क्या बीमारी होती है, नींद ना आने की बीमारी हो जाती है उसको, जो उसे दिन ब दिन खाए जाती है। तो एक दिन वो खुद भी बीमार हो जाता है अमिताभ, उसके पास जाता है किसी तरह से। उसके बाप ने भी उसको छोड़ रखा होता है इसी वजह से कि वो राग गाना गाना चाहता था, गवैया बनना चाहता था, और वो एक इज्जतदार था उसका बाप, उसको पसंद नहीं था उसका ये गाना गाना, रागनी गाना, छोड़ देता है उसको। उसे पता चलता है कि वो वहाँ पर बीमार है, तो उसके पास जाता है, तो पूछता है अम्मा क्या हो गया। अम्मा कहती है बेटा क्या करूँ, नींद नहीं आती है, नींद नहीं आती है बेटा, क्या करूँ। दिन ब दिन हारती जाती थी वो, ठीक थी वो, बस नींद नहीं आती थी। कि नींद कैसे नहीं आती तेरे को, मैं अभी रागनी गा के सुनाता हूँ, तुझे नींद आएगी। वो रागनी गाता है, वो मर जाती है। पैरों में से आग निकलना, पैसे हैं, खाना नहीं खाए जाना। तो क्या करता था मैं कि मीटिंग गया, घर से ज़्यादा पैसे नहीं मिलते थे, थोड़े से पैसे मिलते थे, 50, 60, 100 रुपये। तो इन्हीं 100 रुपये में से थोड़े थोड़े जमा करके, और एक दिन 2-4 मेंबरों को अपने साथ लिया, और चलो भाई खाना खाने चल रहा है, पैसे मैं दूंगा। जाते थे होटल पे, नारी रोटी या पाए रोटी लिया, खाए। तो वहाँ पर क्या है, मैं 4 दोस्तों के साथ, थोड़ा होटल का खाना होता था, 4 दोस्तों का माहौल होता था, वातावरण। तो उसमें क्या है, लगे में लगा 2 रोटी खा पाता था मैं, 2 रोटी तंदूरी। तो उन 4-5 सदस्यों के साथ 250-300 रुपये का खर्चा करना, किस लिए? किस लिए? हमारे अंदर से उनकी बातों में तो ठीक बताना चाहिए। हाँ, ताकि मैं 2 रोटी खा सकूँ। तो शुरुआती दौर में बहुत बुरा हाल रहा है, मतलब शरीर का, दिमाग का, हालातों का। अपने आप को समाज से छुपाता है नशेड़ी, समाज में घुसाने से बचता है,
क्योंकि समाज का नज़रिया ये होता है नशेड़ी का, वो तो नॉर्मल है ना समाज, कि अगर ये मोटा हो रहा है तो नशा छोड़ रखा है, और अगर ये कमज़ोर हो रहा है तो छोड़ते हुए भी कर रखा है ना, करता ही है। तो समाज इस तरह से देखता है, दूसरे नज़रिए से देखता है समाज। अच्छा, हम नहीं देखते ऐसे, हम आपस में एक दूसरे को इस नज़रिए से नहीं देखते कि भाई तू कमज़ोर हो रहा है तो नशा कर रहा है, या दूसरों से कहें भाई वो तो बहुत कमज़ोर हो रहा है, गांडू हार रहा है, ऐसे हो रहा है वैसे हो रहा है, गांडू वो तो नशा कर रहा है। नहीं, तो समझदार होगा, तो प्रोग्राम कर रहा होगा, सद्बुद्धि होगी उसमें, वो ये जानता होगा कि किसी को जज करने का ये कार्यक्रम नहीं है, किसी पे तोहमत लगाने का कि ये नशा कर रहा है, या दूसरों से कहने का कि भाई वो तो नशा कर रहा है। मैंने देखा नहीं है लेकिन लग रहा है ये चीज़ नहीं करनी है। मुहर्रम आते हैं तो मुहर्रमों पे गांव जाता हूँ मैं 7-8 दिन के लिए। अब जो पहला मुहर्रम आया, समझ रहे हो, मैं सेंटर में ही हुआ करता था, अपनी मर्जी से, घर नहीं रहता था मैं। क्यों पूछो क्यों? क्योंकि घर का माहौल मुझे भाता नहीं था, वही चक चक पिक पिक, शोर शराबा, वही रोज की वही भसुड़ी, कलेश, वही अस्त व्यस्तता। तो मैं क्या है, अपने 2-4 कपड़े पैक करा, तौलिया वोलिया कोलगेट ब्रूश अपने रखा, 500 रुपये लिए अम्मी से, और सेंटर चला गया। और 500 रुपये सहारे के लिए, किराए भाड़े के ऊपर के, कि कभी कुछ सेंटर में अच्छा नहीं बना है तो बाहर से कुछ खा लूँ। वैसे तो खर्चा तो होता ही नहीं था सेंटर में, नहीं, कभी घिया बन गया जैसे तो अपने जाके थोड़ा आगे से जाके कुछ खा लिया इसलिए, या कभी कुछ और खाने के लिए। और सबसे बड़ा मकसद ये था, और दूसरा ये था कि मुझे जो है एक शौक़ था सीखने सिखाने का, समझ रहे हो, सीखने सिखाने का शौक़ था। मतलब मुझे इस कार्यक्रम में आकर इस कार्यक्रम को सीखना, ये कार्यक्रम है क्या है, समझाना, खुद समझना, दूसरों को समझाना, दूसरों की सुननी, उसे वो अंदर लेना, फिर उसे बांटना, टोटल सीखना सिखाना, इस चीज़ का शौक़ था। ठीक है, ये गिव एंड टेक, ये एटीट्यूड नहीं है, ठीक है, ये डिसऑनेस्टी, ये एटीट्यूड नहीं है, समझ रहे हो। और ये स्मार्ट माइंड, ये एटीट्यूड नहीं है। और पता नहीं कितने सारे हैं इसमें, गिव एंड टेक, ये टाइम वेस्ट, ये एटीट्यूड नहीं है। मनी वेस्ट, ये एटीट्यूड नहीं है, समझ लो। और जैसे ये सेटअप है, तो ये सेटअप नहीं है, इसका जो पूरा है ना वो है सेटिंग अप, समझ लो। और हाँ, ये जैसे गलत है कुछ, ये पी प्लीजिंग, ये एटीट्यूड नहीं है, ठीक है। इस तरह की चीज़ें, मतलब डिसऑनेस्टी को भी उन्होंने एटीट्यूड में घुसा रखा है, जो भावना है, भावना। अब क्या है, वो पेशेंट आया, उसे क्या पता भाई, वो पेशेंट वही देख रहा है कि भाई एटीट्यूड, डिसऑनेस्टी, ये वो धमका, उसने वही दिमाग में भर ली,
6 महीने वो अगर रहा, उसने वही दिमाग में भरी, याद करा उनने, क्योंकि जब एक माहौल में रहता है छोटी सी चीज़ें सब पे रोज़ नजर जाती है, रोज़ दिमाग में घुस जाती है, खुद ब खुद याद हो जाती है। अब क्या है, वो वही चीज़ बांट रहा है, अब वो वही चीज़ बांटेगा। ठीक है, उससे अगर कल को कोई कहेगा कि भाई ये डिसऑनेस्टी एटीट्यूड नहीं है, तो क्या है, वो बहस करेगा, एटीट्यूड कैसे नहीं है, डिसऑनेस्टी एटीट्यूड है। वो अपनी जगह पे सही है, उसने वहाँ देखा है डिसऑनेस्टी, वो बहस कर रहा है एटीट्यूड है। वो कह रहा है सामने वाला भाई ये एटीट्यूड नहीं है, वो मानने को तैयार नहीं हो रहा। उसने वही देखा है 6 महीने, उसे किसी ने ये भी नहीं कहा कि ये एटीट्यूड नहीं है, ये गलत है, तो वो उसी को सही मान रहा है ना। तो इस चीज़ को उसने कहा था कि जैसे कि नकल में भी अकल की ज़रूरत पड़ती है। अब हमने नकल तो ले ली, लेकिन इस नकल में बहुत सारी चीज़ों में ऐसी है जिसमें अकल लगानी पड़ेगी। तो उसको ऐसा ही मिला, वो ऐसे ही दे रहा है, उसने वैसा ही दे दिया, सामने वालों ने वैसा ही ले लिया, उन्होंने लेके आगे वैसा दे दिया। अब एक सेंटर में मैं गया, ऑफिस में बोर्ड लगा हुआ है, हाथ से पेन से स्केच से लिख रखा है, उन्होंने स्लोगन लिखे हुए और गलत है। ठीक है, स्पेलिंग गलत है, ये मतलब कुछ वर्ड ही गलत है। तो क्या है कि अगर कोई समझदार व्यक्ति ऑफिस में आएगा अपने बच्चे का एडमिशन कराने, तो वो देखेगा बहनचो ये तो बहनचो गलत लिख रखा है इन्होंने, तो पढ़े लिखे तो ये खुद है ही नहीं, समझदारी तो इनके दिमाग वैसे खुद भी नहीं है, ये तो गलत है सब कुछ। कहेगा नहीं, वो कहेगा नहीं, इंक्वायरी करके चला जाएगा। समझे जी भाई। हाँ, तो ये चीज़ें जो है क्लियर करिए। जी भाई। इन चीज़ों में टाइम ख़राब करा है मैंने अपने अर्ली टाइम जो है इन चीज़ों को क्लियर करने में, इन चीज़ों को ढूंढने में, इन चीज़ों को याद करने में, इनके शब्दों के अर्थ ढूंढने में, फला शब्द का क्या अर्थ है। जैसे कोई शब्द मेरे सामने आया, जैसे उपेक्षा आ गया उदाहरण के तौर पे, अभी वही दिमाग में आया अचानक से जैसे, तो अब भाई उपेक्षा का मतलब होता क्या है, ये किसी से पूछ नहीं रहा हूँ मैं, किताबों से ढूंढ रहा हूँ, अंदाजे लगा रहा हूँ और सुनिश्चित कर रहा हूँ पूरा किताबों से कि हाँ इसका ये। जी भाई। भाई मैं पढ़ा लिखा होऊंगा जब भी तो दूसरों को पढ़ा पाऊंगा। जी भाई। तो मुझे पढ़ना लिखना आता होगा जब भी मैं पढ़ा पाऊंगा। जी भाई। मुझे प्रोग्राम पता होगा जब भी मैं सही दे पाऊंगा आगे। मैं चाहता हूँ कि सही दूँ, किसी को गलत ना दे दूँ, कोई गलत लेके ना बैठ जाए। जी भाई। तो इस समयोग फाउंडेशन में आए हुए व्यक्ति को सही देने की कोशिश करते हैं, बिल्कुल सही। तुम लोग नहीं थे, जो पुराने लोग हैं जैसे भाटिया जी हो गए, ये हो गया, ये हो गया, माया हो गया, तो वो हो गया सलीम, पुराना है। तो मैं मतलब कभी भी एटीट्यूडों पे क्लास लेने बैठ जाता था। जी भाई। जी भाई। लिए नहीं? जी भाई। एक एक एटीट्यूड को बताना और उसका मीनिंग बताना, उसकी स्पेलिंग बताना, उसके बारे में उसका उदाहरण देना कि ये ऐसे है ये वैसे। पहले कई बार मैंने एटीट्यूडों पे क्लासें ली है, बाहर भी कुछ महीनों से नहीं ली है। समझ रहे हो? जी भाई। हाँ, ये बिल्कुल करेक्ट एटीट्यूड लेके आया था मैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल डिफेंस से। करेक्ट, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल डिफेंस, नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो, जहाँ पे कोर्स करा था, वहाँ से लेके आया था मैं करेक्ट एटीट्यूड। जी भाई। कितने होते हैं भाई? 48। तो वहाँ से तो इंग्लिश मिली थी मेरे को,
फिर उनकी हिंदी निकालना, करेक्टिंग हिंदी निकालना। अब जैसे कि इलाज में बाधा का क्या है इसमें? इलाज में बाधा का ब्लॉक इन मेडिकेशन है। जो असली एटीट्यूड है वो ब्लॉक इन मेडिकेशन नहीं है, वो हिंड्रेंस इन ट्रीटमेंट है। क्या है? हिंड्रेंस इन ट्रीटमेंट। तुम लोग क्या समझोगे कि भाई इलाज में बाधा मतलब ब्लॉक इन मेडिकेशन, क्या है वही बांटोगे, फिर यही सीख रहे हो। ये ब्लॉक इन मेडिकेशन नहीं है, ये गलत है। हिंड्रेंस इन ट्रीटमेंट। ब्लॉक इन मेडिकेशन का मतलब है अवरुद्ध दवा। तो पहले मैं ये सारी चीजें क्लियर कराता रहता था लोगों को, जो भी हुआ करता था यहाँ पर। तो मैंने ये लिख करके इंग्लिश और उसके आगे हिंदी, जैसे कि एक आज मैंने ये फोटो नहीं लिया रिकवरी का, ये लिख रखा है एटीट्यूड, हिंदी इंग्लिश दोनों लिख रखी है। और भी कई ये तुम्हारे टीडीए, टीडीए का किसी ने नहीं बताया था कि टीडीए होता क्या है, टीडीए की फुल फॉर्म क्या है। टीडीए का जो एक वर्ड है टी फॉर थेरेप्यूटिक, इस थेरेप्यूटिक का मतलब क्या है लाइनों में पूरे विस्तार से, ठीक है। डी का मतलब क्या है, डी की फुल फॉर्म क्या है, ए की क्या है फुल फॉर्म, इनका पूरा मतलब विस्तार क्या है इनका, ये किस काम आते हैं, ये क्यों है। भाई जब मैं पहले सेंटर में गया था वहाँ पे मैंने सुना टीडीए, तो टीडीए को सुन के हम क्या अंदाजा लगाते हैं, झाड़ू पोंछा। हाँ जी टीडीए कर लिया। हाँ भाई टीडीए, क्या टीडीए करा तूने? हाँ कह रहा भाई मेरा टीडीए तो आज झाड़ू थी। वो टीडीए झाड़ू को समझ रहा है मतलब कि, ठीक है ना। तो वो कैसे ले रहा है टीडीए को, झाड़ू पोछा, फर्श साफ करना, टॉयलेट साफ करना। वो किसी से कहेगा भाई हम तो टीडीए कि क्या टीडीए, तो वो कहेगा भाई ये टीडीए। रातें काली करी, भाई टीडीए होता क्या है आगे, टीडीए का अर्थ क्या है, टीडीए की फुल फॉर्म क्या है, टीडीए का विस्तार क्या है, ठीक है। किताबों से पूछा, मतलब अपना जागने का समय इन चीज़ों में बर्बाद किया, जो नींद नहीं आती। आंखें बहन जो लाल लाल सी रहती थी मेरी। अब क्या कई सेंटरों में मैं जाता था तो वो मेरे को कई तो ये कह देते थे, वहाँ पे विजिटर आने वाले कहते थे ये तो नशा करता है। शुरू में यहाँ पर भी कई पेशेंट थे, यहाँ पर भी कई शुरू में पेशेंट थे जो ये कहते थे मतलब कि ये भाई जो है नशा करते हैं। तो मतलब मेंबर ही मेंबर को ऐसे कह रहा है कि ये भैंसो नशा करता है। बहुत से ऐसे भी। तो एक सेंटर में एक आता था, वो कह देता था ये तो नशा करता है, ऐसा करता है। मैंने सीख रखा था लोग कुछ भी कहें, मैंने नहीं कर रखा ना अपनी बहन से। मुझे बातों को गले पे गले लगाने ही नहीं है किसी की कि उसने ऐसा क्यों कहा, उसने वैसा क्यों कहा। गांडू मैं तो नशा नहीं कर रहा, अब जाके मैं क्लियर करूँ उसका, हाँ भाई मैं कौन सा नशा कर रहा हूँ, तूने कहा देख लिया। भाई इन चीज़ों में लगेगा तो कल को कोई और कहेगा, फिर उसको जाके जस्टिफाई करियो, परसों को कोई और कहेगा, फिर उसके घर पहुँच जाइयो। किस किस को करेगा। तो कार्यक्रम ने सिखाया अगर तू ईमानदार है, तू नशा नहीं कर रहा है, तो सारी दुनिया को समझने दे तू नशा कर रहा है, फर्क नहीं पड़ता तेरे को कोई। बहुत से इसी चक्कर में पी लेते हैं, नहीं कि मेरी माँ ही कह रही है मैं पी रहा हूँ।
हाँ जी, कुछ आया दिमाग में, घुसा नहीं घुसा। एक उसी ट्रेनिंग में, उसी ट्रेनिंग सेंटर में जो डॉक्टर्स आते थे, जो काउंसलर आते थे, जो सिखाते थे उनकी ज़्यादा बातें याद नहीं है मेरे को। क्यों? मैं रात भर का तो जागा हुआ करता था, मेंटली डिस्टर्ब वैसे हुआ करता था मैं, खाना नहीं खाया हुआ हुआ था, सर्दी बेतहाशा पड़ रही होती थी, आदमी सोया हुआ नहीं है, ढंग से खाया हुआ नहीं है, और वो क्या सुनेगा क्या करेगा, मुझे तो वहाँ तकलीफ़ हो रही होती थी। तो बस उनकी एक चीज़ मुझे याद है, दो चीज़ें। एक तो उन्होंने ये कहा था कि जो कार्यक्रम है, जो प्रोग्राम है या कुछ भी है, वो ये 60 साल से ऊपर के व्यक्ति की दिमाग में नहीं घुसता, उसके लिए बेकार है ये प्रोग्राम। कुछ भी उसके लिए बेकार है, वो तो बस है, तो उसकी शारीरिक स्थिति ठीक हो रही है बस, लेकिन उसके बैठ कुछ नहीं रहा है, वो ले कुछ नहीं रहा है। उसके मतलब 60 से ऊपर का जो व्यक्ति है उसके लिए ये प्रोग्राम काम नहीं करता, उस पर ये। हाँ, तो 60 से ऊपर वालों का भी एक मतलब कोर्स था उनके पास, करा था। ओल्ड एज के ऊपर कई क्लासें हुआ करती थी। ओल्ड एज मतलब ये लोग कैसे होते हैं, ये क्या क्या करते हैं, तो इनके घर वाले क्या क्या करते हैं, है ना। ओल्ड एज में जो लोग हैं, संध्या डे केयर सेंटर में, वो क्यों हैं वहाँ पर, वो बाप वहाँ क्यों भेज रखा है उन्हें वहाँ पर, वो सारी चीज़ें। चाइल्ड ट्रैफिकिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ये जो तस्करी होती है बच्चा उठाने की, और ये बैगरी जो ये भीख मांगते हैं लोग, है ना, इनकी भी एक पुलिस होती है इनको पकड़ने की, भीख मांगने वालों की। भीख मांगना लीगल नहीं है ना, इनको भी पकड़ सकते हैं पुलिस वाले उठा के, इनकी अलग जेल है भिखारियों की भी एक अलग जेल है और अलग पुलिस है। तो वहाँ पे इनकी पूरी कार्रवाई होती है, रखा जाता है, क्यों मांग रहा था भीख वगैरह वगैरह, फिर कभी बताऊंगा। तो भाई इनकी बुजुर्गों की देखभाल के तरीके बताए जाते हैं। हाँ, कई चीज़ें हैं जो ये लोग करते हैं ऐसे, मतलब 60 से ऊपर वाले, तो उनके बारे में बताया था। और ट्रांसजेंडर हिजड़ों के बारे में बताया था, ये मतलब क्यों होते हैं, कैसे होते हैं वगैरह वगैरह, कई सारी चीज़ें थी। एक ही कोर्स नहीं था उसमें, एक ही क्लास नहीं थी, बहुत सारी क्लासें थी। तो वहाँ से ये एक चीज़ और पता लगी थी कि मतलब ये जो है जनरेशन की बीमारी है, जनरेशन की समस्या है, पीढ़ी कि अगर मेरे रिश्तेदार में जैसे बाप दादा में कोई नशा करता था, तो ये वो चीज़ मेरे अंदर आई है, वो कीटाणु जो मैं नशेड़ी बना। समझे? जनरेशन जो है मेरी, तो ये उन्होंने बताया था साइंस वाले डॉक्टरों ने कि अगर एक आदमी नशेड़ी बनाए, नशे एडिक्ट बनाए, तो उसके ख़ानदान में कोई था जिसके कीटाणु जीवाणु उसके अंदर आए हैं, असर जो वो बनाए। चलो, सभी सदस्य आत्म शांति की प्रार्थना करें। हे ईश्वर, हमें आत्म शांति दो, उन चीज़ों को स्वीकारने की जिन्हें हम बदल नहीं सकते, हिम्मत दो उन चीज़ों को बदलने की जिन्हें हम बदल सकते हैं, और इन दोनों में भेद जानने की सद्बुद्धि दो।